This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनने वाला कर्व वो किस तरह का होता है। लेकिन इसके पहले जो है हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व को देखें। हम लोगों के पास एक सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, राइट। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो स्ट्रेस जो है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम लोग बात कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पहले हम लोगों को थोड़ा सा हुक्स लॉ भी समझना है कि हुक्स लॉ जो है ये क्या है। तो ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम लोग देखें तो ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ extension is directly proportional to the load attached। तो अगर सपोज करिए आप लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, एक्सटेंशन भी बढ़ेगा। लेकिन चूंकि ये ज्यादा साइंटिफिक नहीं लग रहा था इसलिए 1807 में थॉमस यंग, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, थॉमस यंग, उन्होंने क्या किया कि इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। एक्सटेंशन को बोला कि ये स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है और लोड अटैच जो है ये आपका स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। और इसने हुक्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। यानी कि स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो इसको बढ़ाने से क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया भी बढ़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट, राइट। तो देखते हैं अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनने वाला ग्राफ जो है वह हम लोगों का किस तरह का होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनने वाला ग्राफ हम लोगों को देखना है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक तरफ जो है वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस को लिख दिया, तो इधर जो है हम लोग किसको लिखेंगे, स्ट्रेन को लिखेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, तो रिलेशन पे ग्राफ बेस्ड होता है। तो चूंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोगों का क्या निकला था, स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो यहां पे देखिए विद इन इलास्टिक लिमिट ये सीधा ग्राफ जो है इस तरह से स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, स्ट्रेट। तो ये इसको हम लोग लिख रहे हैं ए, और इसको हम लोग कौन सा लिमिट बोलेंगे, दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट।
कहने का मतलब है यहां तक अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो, स्ट्रेन कर रहे हो, तो ये रिलेशन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो बनने वाला ग्राफ है वह बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। लेकिन इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखे बी, इसको क्या लिख रहे हैं, बी। और बी जो है ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर ये क्या है, यील्ड पॉइंट। मतलब यहां तक अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन को पाता है, पाने की कोशिश करता है, ये आप जान रहे हो। तो यील्ड पॉइंट तक भी वो क्या है, इलास्टिक लिमिट है, वापस आएगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन जो है ये यहां के बाद खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बी पॉइंट में क्या है, इलास्टिक लिमिट या फिर हम लोग उसको बोल रहे हैं यील्ड पॉइंट। थोड़ा सा और आगे गए, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं सी, ठीक है। और यहां से अगर इस तरह से इसको मिला दिया जाए ऐसे, तो आप देखेंगे कि अगर एक वायर है और उस वायर में लगातार जो है अगर आप फोर्स जो है उसको आप बढ़ाते जा रहे हो, फोर्स को क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो वह एक्सटेंड कर रहा है। और प्रत्येक बार जब आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो प्रत्येक टाइम जो है आपको फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि स्ट्रेस भी निकाल लेना है, और चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ यानी कि स्ट्रेन भी निकाल लेना है। और प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, वो पॉइंट जो है, ठीक है, हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का इस तरह से दिखाते जाएंगे, ठीक है। और उसको जब मिलाओगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक प्रोपोर्शनल लिमिट बना जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एग्जैक्टली एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशंस को शो करेंगे। देन आफ्टर इलास्टिक लिमिट एक्सटेंड तो करेगा, ठीक है, लेकिन वो उस रिलेशंस को शो नहीं करेगा, वापस जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन को भी पाएगा। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, तो थोड़ा एक्सटेंड करने के बाद क्या होता है, वो एक परमानेंट सेट में चेंज हो जाता है। मतलब उसके बाद जो है वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन को नहीं पाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पर ये वाला जो है, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, परमानेंट सेट। इसको जो है, ठीक है, हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का परमानेंट सेट, ठीक है, ये हो गया परमानेंट सेट। और ज्यादा जो है, ठीक है, स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे, है ना। देन आफ्टर जो है ये सीधा जो है आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये फाइनली जो है वो ब्रेक कर जाएगा। तो इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर वो वायर जो है वो हमारा क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको जो टर्म 2 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व बनाना है, तो ये कर्व जो है वो आप बना लेंगे, ठीक है। दूसरा बोलता है मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको क्लियरली जो है, ठीक है, यील्ड पॉइंट को यानी कि ये वाला पॉइंट बी को दिखाना है, और साथ ही साथ जो है, ठीक है, आपको बोला है ब्रेकिंग पॉइंट को दिखाने के लिए, तो इस ब्रेकिंग पॉइंट को आपको दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर कर्व बनाना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन रखेंगे। दोनों के बीच का रिलेशन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है अप टू सर्टेन लिमिट, जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है वो ये बिल्कुल आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये थोड़ा और ऐसे भी आप डाल सकते हैं। आप यहां पे देखिए थोड़ा सा वो झुकेगा, ठीक है, दैट इज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट होगा, यानी कि यहां पर इलास्टिक नेचर को वो दिखाएगा जरूर, ठीक है, लेकिन एक्जैक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। आप तो सी पॉइंट जाएंगे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, तो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, और एक परमानेंट शेप ले लेगा। जिसके बाद जो है वह रिकवरी वाली जो बात होती है इलास्टिसिटी में कि आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को पा लेता है, ठीक है, ये यहां पर परमानेंट शेप पड़ने के बाद रुक जाएगा। देन आफ्टर जो है आप और खींचते जा रहे हैं और फोर्स लगाते जा रहे हैं, प्रत्येक फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए, ठीक है, आप निकाल रहे हो, तो वो ग्राफ जो है, ठीक है, वो इस तरह से डाउन होगा और फाइनली जो है हम लोग देखेंगे कि एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वायर जो है वो आपका
टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टूटता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं ओए, ठीक है, ये किसको दिखा रहा है? इलास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है, इलास्टिक बिहेवियर को। यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर रहा है। और इधर पे हम लोग देखेंगे दीज ऑल आर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाना बंद भी कर देते हो तब भी वो अपना ओरिजिनल स्टेट को नहीं पाता है। तो ये था हम लोगों का स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व। साथ ही साथ इस कर्व में हम लोग क्लियरली यील्ड पॉइंट को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ ब्रेकिंग पॉइंट को भी। ओके, थैंक यू।